हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए करंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू की गई है, वह है क्या? तो 21 तारीख को जो है 21 मई 2020 को जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो कोरोना संकट के बीच जो है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। अब ये है क्या पूरी चीज़, इसको समझेंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है क्या, क्यों शुरू की गई और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ यह देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको भी हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे। तो एक पहले छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं किसी पार्टी का चैनल है या किसी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। तो भाई प्लीज़ ये कहना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाई होती है। ये यूट्यूब चैनल जो है एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऐसे वैसे कमेंट ना किया करें, ठीक है। विनम्र निवेदन है आपसे। हाँ, आप नॉलेज की दृष्टि से पढ़िए, आपको चीज़ें अच्छी ना लगें तो आप स्किप करके आगे चले जाइए। पर अगर पढ़ना है तो नॉलेज गेन करना है तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। काम ही करता है नॉलेज। चलिए तो बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं और आते हैं एग्ज़ाम पे अपने चीज़ों के ऊपर। तो द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, तो छत्तीसगढ़ लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम, फार्मर टू गेट डायरेक्ट कैश बेनिफिट। अब ये पूरी चीज़ है क्या? तो न्यूज़ आर्टिकल में हम तो इस चीज़ को कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ यह देखेंगे कि एएनआई का एक ट्वीट है कि छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना बीइंग लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इन रायपुर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राजीव गांधी जी की जो है 29वीं जो है पुण्यतिथि के अवसर पर जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो उनके नाम पर जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको हम चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है कोरोना संकट के बीच में जो है एक अच्छी पहल की गई। इसको तो अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना संकट में कोई प्रभावित हुआ है तो हमारा जो है वो किसान वर्ग प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। ये एग्जाम में एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी 29वीं, उस दिन जो है इसकी शुरुआत की गई, यानी 21 मई को जो है राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी उसके अवसर पर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इस योजना के जरिए जो है आप देखेंगे कि गन्ना, मक्का, धान जो है, गन्ना, मक्का, धान पैदा करने वाले जो किसान थे उनके खाते में सीधे जो है 7,500 रुपये जो है वो पहुँचेंगे। यह जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये मानना है कि किसानों को जो है यह जो स्कीम है इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और साथ ही साथ जो है बाज़ार को भी फ़ायदा मिले। तो कुल मिला के यही चीज़ है कि उनके द्वारा जो है ये एक अच्छी पहल की जा रही है कि हाँ, किसान जो है बहुत ज़्यादा हमारा प्रभावित ना हो इस कोरोना संकट के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों बना है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित, यानी ज़रूरत से ज़्यादा फसल उत्पादित करने और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में मदद के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो 21 तारीख को इसकी शुरुआत की गई है। बता आज इसलिए रहा हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अधिक उत्पादन करिए और उसकी सही कीमत प्राप्त करिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वह क्या हैं। सबसे अच्छा है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आ जाता है, या कूट 1 कूट 2 की सही व्याख्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं। इस तरह के टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही बनाते हैं। तो नंबर 1 की अगर बात करें तो इस योजना के तहत जो है राज्य के लगभग जो है 19 लाख किसानों को जो है शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। सीधा सीधा है कि 19 लाख किसानों को इसमें सीधा सीधा वो बेनिफिट्स मिलना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो औपचारिक तौर पर इस योजना की जो शुभारंभ है वो 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी द्वारा
पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। ठीक है। आ जाएगा क्वेश्चन की न्याय योजना की शुरुआत कब की गई, या किसान न्याय योजना की शुरुआत कब की गई, या राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। तो 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं अगर, तो यहाँ पर है कि किसानों को जो है फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी मैंने ऊपर बताया कि उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक फसल उत्पादित करिए और उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, आपको सही कीमत दी जा रही है। ठीक है। तो अब ये होगा यहाँ पर कि इस योजना के अंतर्गत मैंने बताया था शुरुआत में भी कि धान, मक्का, गन्ना, ठीक है, की फसलों के लिए जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से, यानी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो है डायरेक्ट जो है आपके बैंक खाते में जो है आपको पैसा भेज दिया जाएगा। जो अनुदान की राशि है वो किसानों के सीधे खाते में जाएगी इस जो है योजना के तहत। बहुत अच्छा है। बिचौलियों के होने की वजह से जो है किसानों को उनकी सही कीमत नहीं मिलती है। अच्छी चीज़ है कि डायरेक्ट अगर किसान के खाते में जाएगा पैसा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज़्यादा अगर जो है जो फसल उत्पादन कर रहा है जो है वही जो है उसी की आर्थिक स्थिति जो है वो इस देश में सबसे ज़्यादा ख़राब है। और ऐसा नहीं कि केवल एक सरकारों के द्वारा ये स्थिति खराब की गई है, सभी सरकारों का इसमें रोल है। ठीक है। चलिए वो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस योजना के तहत जो है 18,34,834 किसानों को जो है वो धान की फसल के लिए जो पहली किस्त के रूप में जो है 1,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी अभी जो है वो करंट उनसे धान खरीदा जाएगा और जो है 1,500 यानी 1,500 करोड़ रुपए जो है वह जो है प्रदान किए जाएंगे, किसानों के खाते में जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आए इसमें, तो राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में राज्य सरकार द्वारा कुल जो है 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी अच्छी बात है, किसानों को जो है किसी प्रकार से बेनिफिट्स मिले, उनकी जो लागत है वह मिले, क्योंकि कभी कभी किसान पूरे अपने जी जान से फसल को लगाता है और उसको ही उसके फसल की लागत नहीं मिलती है। और यह केवल छत्तीसगढ़ के ही किसानों की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसान हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, पंजाब के हों, कहीं भी जो है उनको जो है उनकी मेन जो है फसल की जो लागत है वह नहीं मिलती है। तो चलिए बाकी पॉइंट्स पे आते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो राज्य के किसान हैं उनके लिए जो है न्यूनतम आय उपलब्ध सुनिश्चित करना। यानी एक फिक्स आय हो जाएगी। किसानों की तो भाई कोई आय है नहीं कि उनको मंथली पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के जरिए कि आपको 20,000, 28,000, 30,000 रुपये आपके महीने की 1 तारीख को, 5 तारीख को, 15 तारीख को आ जाएंगे। किसानों के लिए तो ऐसा नहीं है भाई, उसको तो खेती करनी है और खेती के जरिए जो लाभ मिलता है उसके जरिए वो अपना जीवन यापन करता है, अपने परिवार का जीवन यापन करता है। तो यहाँ पर जो है एक न्यूनतम आय हो जाएगी। अगर 7,500 के हिसाब से अगर प्रति एकड़ के हिसाब से मिल रहा है, अगर 2 एकड़ 4 एकड़ भी है तो जो है उसमें भी उसको अच्छे खासे लाभ मिल जाएंगे जो है। ये तो हुआ। और बाकी जो अपने तरफ से वो जो मार्केट में चीज़ों को बेचेगा, जो है फसलों को बेचेगा, तो उसके जरिए भी जो आय होगी तो उससे जो है उसका बेनिफिट्स ये होगा, घर अच्छे से वो अपना चला सकेगा, निर्माण कार्य अपने घर का कर सकेगा, उसके घर में अगर शादी विवाह जैसी चीज़ें हैं तो उसको भी कर सकता है। तो ये तो एक पॉइंट हुआ कि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेजना है। सेकंड पॉइंट की बात अगर करें इसमें हम कि योजना का जो उद्देश्य है उसमें क्या है, तो इस योजना का मुख्य तौर पर जो है फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। शुरुआत में मैंने बताया कि सीधे सीधे खेती के लिए प्रोत्साहन की बात हो रही है यहाँ पे कि आप जो है उस चीज़ को प्रोत्साहित करिए। ठीक है। और इसके लिए सहायता की राशि तय करिए, तो सहायता प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इस योजना का उद्देश्य यही है कि आप प्रोत्साहित करिए और बैंक खातों में डायरेक्ट उनको पैसा भेजिए। चलिए तो सरकार के अन्य प्रयासों की अगर बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें है कि कुछ थोड़े से पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगभग जो है कह रही है कि 18 लाख किसानों के जो है 8,800 करोड़ रुपए के ऋण माफ़ कर दिए हमने। चलिए ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त जो है राज्य के किसानों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का मूल्य जो है वो 4 गुना मुआवजा और सिंचाई कर में माफ़ी जैसे कदम उठाए गए हैं।
तीसरी बात अगर करें तो लॉकडाउन के दौरान जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काफ़ी मात्रा में जो है कहा है कि हमने रोजगार सृजन किया है, जिससे 23 लाख किसानों को जो है वो प्रत्यक्ष लाभ मिला है। अब अगर पॉइंट्स की बात करें तो राज्य सरकार ने जो है वनोपज पर निर्भर लोगों के लिए भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और पूरे भारत की अगर बात करें छत्तीसगढ़ की कुल वन की उपज की तो 98% हिस्सा है। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का रोल कितना है। इसी के आधार पर राज्य सरकार ने जो है वनोपज पर निर्भर लोगों को 649 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और जो है अगर पॉइंट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 44% क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और राज्य की जो है तकरीबन 31% आबादी जो है वो आदिवासी समुदायों की है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। अब देखा जाए तो राज्य में लाखों परिवारों के लिए वन उपज आय का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि 31% आबादी जो है वो सीधा सीधा यहाँ से है। 44% क्षेत्र जो है जंगलों से घिरा हुआ है। तो आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है सही कीमत पर वन उपज की खरीद सुनिश्चित की, यानी प्रोत्साहित करिए कि जो भी तेंदुपत्ता से रिलेटेड हुआ, जो वनों से मिलने वाली चीज़ें हैं वो हैं धान, मक्का, गेहूँ, जो है जो भी आप उगा रहे हैं उसकी एक सही कीमत तय हो। ठीक है, और जिससे आदिवासियों को काफ़ी लाभ हो। और इसके साथ ही सरकार द्वारा जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वन उपज की संख्या जो है वो 7 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। यानी पहले 7 चीज़ें रखी गई थी, अब 25 चीज़ों को वनों के द्वारा जो मिलने वाली चीज़ें हैं वह जो है उनको शामिल किया गया, क्योंकि आदिवासी जो है मूल रूप से वनों पर ही निर्भर हैं। वहाँ पर जो है जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो एक अच्छा सा बेनिफिट्स मिलेगा जो है इनको कि हाँ जो है इससे जो है उनकी स्थिति में सुधार होगा। तो ये बड़ी अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब इससे सीख लेने की ज़रूरत भी है अन्य राज्यों को भी। ठीक है, कि देश के अन्य हिस्सों में भी अगर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो नीतियां हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। और ख़ास करके जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो मतलब कहा जाए कि किसान हैं या अन्य अपना जो इस प्रकार से रोजगार कर रहे हैं, उनको भी जो है इस तरह से इन्हीं तरह की नीतियाँ जो है बनाकर जो है हमें जो है बेनिफिट्स देना चाहिए, क्योंकि यही जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाते हैं कभी कभी। और इसी चीज़ को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा देश में जो है किसी भी प्रकार की, चाहे कितनी भी आप बड़ी बड़ी स्कीमें लेते आएँ, कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।